नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चुनाव फाटक पर दुकान में लगी आग, लाखों का माल खाक। हनुमानगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय की मांग, कलेक्टर से मिली महिला प्रतिनिधि। लखासर गांव में पशुओं का आतंक, कलेक्टर से मिले ग्रामीण। हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में गुंडागर्दी, छात्रों ने जयपुर में किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ जंक्शन में एक दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसे में आसपास के लोग भी गमजदा हैं। यह है हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित चुना फाटक के पास स्थित श्री इंटरप्राइजेज। रविवार रात को दुकान के मालिक सब कुछ छोड़कर गए थे, लेकिन सोमवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि दुकान से धुआं आ रहा है। सूचना पाकर वे दौड़कर दुकान पहुंचे। शटर खोलकर देखा तो हैरान रह गए। उनके ऊपर जैसे वज्रपात हुआ। सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। करीब लाखों का सामान नष्ट हो चुका था। फोन आया मेरे पास में 6 बजे 5:30 बजे कि दुकान से धुआं निकल रहा है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो ये दुकान से धुआं निकल रहा था। फिर मैंने शटर खोला। शटर खोलने के बाद मैं देखा तो अंदर आग लगी हुई थी। क्या कुछ सामान था? हमारे इसमें आइसक्रीम था और बाकी और भी सामान थे फूड के। क्या कारण आग कैसे लगी? आग का कारण पता नहीं कैसे लगी है। तो कल रात को मैं संभाल के गया हूँ दुकान को 10 बजे। अभी देखते हैं क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या है। रुके नहीं, ऐसे रुके नहीं है। और अप्रोक्सीमेट ये है कि 8-10 के आसपास होगा। हनुमानगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की मांग को लेकर सोशल वेलफेयर सोसाइटी और इनर व्हील क्लब की प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सुमन चावला और दर्शना अग्रवाल के साथ काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। सरकार ने राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही राजस्थान में राजनीतिक रूप से लामबंद होने का सिलसिला तेज हो गया है। हनुमानगढ़ में सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन चावला और इनर व्हील क्लब की दर्शना अग्रवाल आदि ने कलेक्टर पीसी किशन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के मुताबिक जिले में 7 पंचायत समितियां हैं और 251 ग्राम पंचायतें हैं। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पशुपालन पर आधारित है। हनुमानगढ़ में 9,70,315 हेक्टेयर रकबा है, जिसमें से करीब 90% क्षेत्र में खेती होती है। हनुमानगढ़ जिले में खासकर गेहूं, सरसों, ज्वार, मूंग, गन्ना और कपास फसलों की उपज होती है, इसलिए यहां पर फसलों पर अनुसंधान हो सकता है। हनुमानगढ़ मुख्य मंडी है। क्षेत्र में कृषि उपज मंडी समिति है और भारतीय खाद्य निगम के गोदाम भी यहां पर हैं। प्रोफेसर सुमन चावला के मुताबिक जिले में इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नहर प्रणाली से फसलें सिंचित होती हैं। कहीं पर दोमट मिट्टी है तो कहीं पर थार क्षेत्र। विविधता के कारण भी यहाँ पर अनुसंधान की संभावनाएं हैं। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय की जरूरत महसूस की जाने लगी है। गांव लखासर में निराश्रित पशुओं का खौफ बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संदर्भ में कई बार मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा वे हार थककर हनुमानगढ़ पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ जिले के गांव लखासर में निराश्रित पशुओं का आतंक है। आलम यह है कि करीब 200 से अधिक संख्या है इन आवारा पशुओं की। इससे गांव के लोग परेशान हैं। ये पशु न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि खेतों में हुड़दंग भी मचाते हैं। कई बार बच्चे चोटिल हो रहे हैं। सरपंच भगवंती देवी और उनके पति प्रदीप पूनिया ने कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत करवाया और समाधान की मांग की। पशुओं के संबंध में ग्राम पंचायत लखासर का ये समस्या समाधान शिविर में भी हमने एसडीएम साहब को भी दिया था। उनको गांव की पोजीशन भी दिखाई थी भी सांडों से क्या नुकसान हो रहा है, उस बारे में हम कलेक्टर साहब से ये ज्ञापन देने आए हैं। जो आवारा सांड है उनकी कोई व्यवस्था करे किसी फार्म में या सरकार अपने लेवल पे, क्योंकि उससे गांव में आतंक है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। इसलिए इसी विषय में हम कलेक्टर साहब से गांव का पूरा प्रतिनिधिमंडल हमारे मिल रहा है। और यहाँ हमारे गांव में सांडों से बहुत आतंक है। 5 सालों से कई बार हमारे घायल सांड भी एक दूसरे से लड़ गए हैं और खराब हो गए, मरे भी हैं। और पशुओं के और बच्चों के बहुत समस्या है। 5 सालों से ही हमारी समस्या चल रही है, इसलिए हम कलेक्टर साहब को। समाचार अभी और भी है, देखिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, a brand for quality education.
द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यूशर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने में हनुमानगढ़ पुलिस बेबस नजर आ रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना में पुलिस की मौजूदगी में पत्रकार के साथ मारपीट की घटना से आक्रोशित युवाओं ने न सिर्फ NMPG कॉलेज के सामने पुलिस का पुतला फूंका, बल्कि जयपुर में भी प्रदर्शन किया। जयपुर में छात्रों का नेतृत्व राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने किया। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना में पत्रकार प्रदीप पाल के साथ मारपीट की घटना से आक्रोशित युवाओं ने टाउन स्थित NMPG कॉलेज गेट के सामने प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने पुलिस का पुतला फूंका और जूडो कोच विनीत बिश्नोई की गुंडागर्दी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। विनीत बिश्नोई मुर्दाबाद, विनीत बिश्नोई मुर्दाबाद, विनीत बिश्नोई मुर्दाबाद। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मान सिंह को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र नेताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना में गुंडागर्दी चरम पर है। गुंडों का जमघट लगा रहता है। दलाल किस्म के लोग पुलिस थाना में डटे रहते हैं और परिवादियों के साथ उनका बर्ताव अशोभनीय रहता है। स्थिति यह है कि पुलिस थाने में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। ज्ञापन के मुताबिक 14 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर
प्रदीप पाल जंक्शन थाना थे। वहीं पर पुलिस के लिए दलाली करने वाला विनीत बिश्नोई था। उसने पुरानी बात पर रंजिश रखते हुए पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पत्रकार प्रदीप पाल से पहले तो गाली गलौज की, फिर मारपीट करने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बमुश्किल पत्रकार प्रदीप पाल को विनीत बिश्नोई से छुड़ाया। इस घटना से पत्रकारों में रोष फैल गया और उन्होंने एसपी शरद कविराज से मुलाकात की। उन्हें घटना की विस्तार से जानकारी दी गई, लेकिन एसपी ने उल्टे आरोपित विनीत बिश्नोई को पत्रकारों के समक्ष अपने कक्ष में बुलाया और उसे आरोप के बारे में बताया, जैसे वह कितना बड़ा आदमी है। गंभीर बात यह है कि एसपी शरद कविराज की मौजूदगी में विनीत बिश्नोई एक पत्रकार को धमकी दे रहा था। बाद में एसपी ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए और डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा। छात्रों के मुताबिक यह कैसी विडंबना है कि पुलिस थाने में पत्रकार के साथ एक व्यक्ति मारपीट करता है और पुलिस उसे छुड़ाती जरूर है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझती। यहाँ तक पुलिस ने मामले को रोज नामचे तक में नहीं डाला, तो क्या पुलिस थानों में इसी तरह काम करता है? क्या पुलिस थानों में लोग सुरक्षित नहीं हैं? इन सवालों का जवाब नहीं है। छात्र नेताओं ने कहा कि विनीत बिश्नोई लड़ाकू किस्म का आदमी है। वह एक नंबर का छपाक रोगी है। पहले तो बड़े अफसरों और नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता है और बाद में अखबारों में तस्वीरें छपवाता है, फिर उसी की धौंस दिखाकर पुलिस और प्रशासनिक महकमे में दखल देता है। वह एक नंबर का दलाल है। पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ संपर्क रखना उसकी फितरत है। इसी बेस पर वह सीएलजी का सदस्य भी बन गया और अब उसी आड़ में उसने पुलिस थानों में दलाली का काम शुरू कर दिया। वह एक नंबर का धोखेबाज भी है। शहर में कई संभ्रांत लोग हैं जिनके साथ रिश्ता बनाकर बाद में उसने उन्हें धोखा दिया। धोखेबाजी के किस्से कम नहीं हैं। यही वजह है कि पत्रकार के साथ मारपीट करने की घटना के बाद लोग अब सड़कों पर आने लगे हैं। युवाओं के मुताबिक ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने विनीत बिश्नोई द्वारा पुलिस और प्रशासनिक महकमे में दिए जा रहे दखल पर तत्काल अंकुश लगाने और उसकी करतूतों की जांच करवाकर उसे सीएलजी की सदस्यता से बर्खास्त करने की मांग की। छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी और प्रदीप जलंधरा आदि ने कहा कि अगर पुलिस ने विनीत बिश्नोई को शीघ्र सीएलजी सदस्य के तौर पर नहीं हटाया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदीप पाल जी के साथ जो थाने के अंदर गुंडागर्दी हुई है, विनीत नाम के किसी बदमाश ने थाने के अंदर तो गुंडागर्दी की है, मारपीट की है, ये उसे सस्पेंड किया जाए। और जो थाने के अंदर मान सिंह है उन्हें सस्पेंड किया जाए। जो ये पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी में ताज रखी है इसे बंद करे। अगर उन्हें अब जल्द से जल्द बाहर ना निकाला जाए तो हमारा ये आंदोलन तेज होगा। मेरे मित्र प्रदीप पाल के साथ जो मारपीट की गई है उसकी हम निंदा करे हैं सभी छात्र संगठन, और उसको मान सिंह को सस्पेंड किया जाए और कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। जब विनीत बिश्नोई की यह गुंडागर्दी है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और ये आंदोलन उग्र तेज होगा। ये कार्रवाई नहीं की गई तो आज हमने कॉलेज के आगे सभी छात्रों ने मिलकर पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका है। और ये जो घटना हुई है प्रदीप पाल जी के साथ थाने के अंदर, जो मान सिंह और वो थानेदार जो साथ में खड़े थे उन्होंने अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं भी उनको सस्पेंड करो। अगर उनको सस्पेंड नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और हमारे आंदोलन को और तेज करेंगे। हमने पहले भी इसके बारे में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम चाहते हैं, उम्मीद है हमें जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई की जाए और जो मान सिंह है नाम का जो कांस्टेबल है उसको सस्पेंड किया जाए। हम ये मांग चाहते हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। हमारे साथी प्रदीप पाल के साथ जो मारपीट हुई है उसका विरोध करते हैं। खास बात है कि हनुमानगढ़ का यह मामला जयपुर तक पहुंच चुका है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया और पुलिस का पुतला फूंका। पूनिया के नेतृत्व में छात्रों ने हनुमानगढ़ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में छात्र नेता अभिमन्यु पूनिया ने पुलिस आयुक्त श्रीनिवास राव जंगा को ज्ञापन देकर हनुमानगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग की। सावन महीने में अच्छी बारिश की कामना करते हुए टाउन धान मंडी के व्यापारियों ने हवन यज्ञ किया। इंद्रदेव को खुश करने के लिए व्यापारियों ने हवन के साथ प्रसाद का भी वितरण किया। टाउन धान मंडी के व्यापारियों ने इंद्रदेव से अच्छी बारिश की कामना करते हुए हवन यज्ञ का आयोजन किया। व्यापारियों ने कहा कि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान है
अच्छी बारिश होने से किसान खुश होगा और फसलें अच्छी होगी। जब किसान खुश है तो पूरे देश में खुशहाली आएगी। व्यापारियों के सहयोग से प्रसाद भी बांटा गया। हवन यज्ञ में बालकृष्ण गोल्यान, घनश्याम भादु, लक्ष्मण जी, हरदयाल मल, सोहन सिंह, किशनलाल अग्रवाल, मदन मित्तल, हरबंस लाल, प्रेम बंसल, बाबूलाल, विक्रम जी, अमित धिंगड़ा व पवन कंदोई आदि व्यापारियों ने हवन यज्ञ में भाग लिया। गया है इलाके की खुशी व सावन के महीने के अंदर बरसात की जरूरत है, इसलिए बरसात के लिए इंद्र देवता को मनाने के लिए ये हवन किया गया है और ये हवन पूरी मंडी के सहयोग से हुआ है और सभी व्यापारी इनमें साथ है और हम यही कामना करते हैं इंद्र देवता बरसो ताकि किसान खुशहाल रहे। किसान खुशहाल रहेगा तो सभी ही खुशहाल रहेंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज का यूनिवर्सिटी परीक्षा परिणाम 100% रहा है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विशाल पारिक ने बताया कि बीए, बीसीए, बीबीए अंतिम वर्ष के परिणाम में कॉलेज के विद्यार्थियों ने परचम फहराया है। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज का बीए, बीसीए, बीबीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहने पर कॉलेज प्रशासन ने खुशी जताई है। कॉलेज की बीए अंतिम वर्ष की छात्रा कीर्ति अरोड़ा 76.50% अंक हासिल कर प्रथम स्थान पर रही। द्वितीय स्थान पर दीपिका शेखावत 74% और अजीज बेगम ने 75.50% अंक हासिल कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। अग्रणी रहने वाली छात्राओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सत्र 2013-14 का विश्वविद्यालय के द्वारा जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें महाविद्यालय का बीए, बीएससी और बीसीए का परिणाम 100% रहा है। इसमें बीए में 98 स्टूडेंट्स थे जिनमें 41 स्टूडेंट्स प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं और 49 स्टूडेंट्स जो हैं वो द्वितीय श्रेणी के अंदर रहे हैं। इसमें बीए के अंदर कीर्ति अरोड़ा 76% मार्क्स से उत्तीर्ण हुई है और 75% मार्क्स दीपिका शेखावत के रहे हैं। मैं बेबी हैप्पी मॉडर्न डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं बीए फाइनल में स्टडी कर रही हूँ। मैंने बीए फाइनल ईयर में 75% से कॉलेज टॉप किया है। मैं अपनी सारी परसेंटेज का श्रेय अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को एंड सबसे ज़्यादा श्रेय कॉलेज को देती हूँ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।